अवतार की जो संकल्पना है हमारे परंपराओं में, तो ये जो अवतार की संकल्पना है वो कैसे फलीभूत होती है? क्योंकि हम देखते हैं कि कुछ अब्राहमी धर्म भी हैं, उन्होंने तो पाबंदी लगा रखी है अपने खुद के भगवान के ऊपर कि उनका अवतार नहीं हो सकता, मूर्ति में नहीं आ सकते वो। तो वो उनके भगवान की निर्बलता है या कि क्या समस्या है कि वो नहीं आ सकते? हमारे यहाँ जो अवतार की संकल्पना है वो कहाँ से फलीभूत होती है? जी जी। देखिए, भगवान शब्द का अर्थ है सर्वसमर्थ। अगर हम ये कह देते हैं कि प्रभु ये नहीं कर सकते, ये कर सकते हैं, तो हमने उनकी सर्वसमर्थता पर ही अंकुश लगा दिया। जो भगवान जो सत्ता कुछ करने में असमर्थ है, वो सर्वोपरि कैसे हो सकती है? हमने तो उसकी सामर्थ्य पर ही अंकुश लगा दिया। तो भगवान उसको कहते हैं जो करतुम अकर्तुम अन्यथा करतुम, जो करा जा सके उसको भी कर सके, जो नहीं किया जा सके उसको भी कर सके। तो निराकार रूप में भी साकार रूप में भी वही विराजमान है। और जो अवतार की परिकल्पना है वो वास्तव में भक्तों की रुचि के अनुसार भगवान ने स्वरूप धारण किया है। अवतार माने उतरना, अवतार शब्द से ही अवतरणिका बना है, जिसको जीना, सीढ़ी, स्टेयर्स कहते हैं। तो प्रभु जब अपने नित्य धाम से, अपने नित्य स्वरूप से भक्तों के बीच इस धरा धाम पर उतरते हैं और भक्त की अभिलाषा पूरी करते हैं, तो भगवान के उस स्वरूप को अवतार कहते हैं। जी। और आप क्योंकि कृष्ण अवतार के उपासक हैं, तो ये कृष्ण अवतार में क्या विशेष है? देखिए, श्री कृष्ण के लिए श्रीमद् भागवत जी में वर्णन है, एतई चांश कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं। ये वाक्य पूरे पुराणों में, 18 पुराणों में एकमात्र श्री कृष्ण के लिए ही कहा गया है। तो श्री कृष्ण वास्तव में अवतार नहीं हैं, अवतारी हैं, माने सब अवतारों के मूल हैं। जैसा आप जानते हैं कि अपने 4 वेद हैं, फिर उन वेदों का सरलीकरण भाष्य वेदव्यास भगवान ने अपने पुराणों में किया है, और एक एक करके 18 पुराण लिखे हैं, और उनका अंतिम पुराण श्रीमद् भागवत है। और अंतिम पुराण श्रीमद् भागवत लिखने के बाद फिर वेदव्यास भगवान ने कभी कुछ नहीं लिखा, अपनी कलम रख दी। तो वेदव्यास भगवान ने अपने अंतिम पुराण, सर्वोपरि पुराण श्रीमद् भागवत जी में एकदम फाइनल डिसीजन दिया है, सब कुछ कहने के बाद में। तो श्रीमद् भागवत में श्री वेदव्यास भगवान कहते, एतई चांश कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं। भगवान स्वयं का अर्थ है कि वो किसी के अवतार नहीं हैं, सब अवतार उनसे निर्गत होते हैं, प्रकट होते हैं और उन्हीं में विलीन होते हैं। उनको पूर्ण अवतार भी कहा गया है। परिपूर्णतम, पूर्ण भी नहीं, परिपूर्ण, परिपूर्ण में भी परिपूर्णतम। जैसे गो वेंट गोन, गुड बेटर बेस्ट, तो अंतिम डिग्री परिपूर्णतम। तो 16 विद्या 64 कला। हाँ 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 हाँ, जी जी जी। वो भी भक्त ने अपनी भावना के अनुसार कर दिया है, क्योंकि 64 के बाद में 65 भी होता है। हाँ। तो वो भी भक्त ने अपनी भावना के अनुसार बोल दिया है। चूंकि 64 विद्याएं इस जगत में विद्यमान हैं, 65 नहीं है, लेकिन अगर हम 64 भी कह रहे हैं तो भी कहीं बांध रहे हैं। उनका स्वरूप है असीम, अनंत, गिना ना जा सके। 64 के बाद 65 आता है, पर चूंकि संसार में 64 विद्या हैं कुल, तो इसलिए अधिकतम अंक दे दिया गया। जबकि भगवान राम को कहते हैं उनके पास 12 ही थी। 12 48 12 और 16 कहा गया है। तो वो 12 और 16 क्या है, कला या विद्या? कला, 12 कला 16 कला 16 कला और 48 विद्या और 64 विद्या, 64 विद्या कही गई हैं। श्री राम श्री कृष्ण एक हैं, पर ये जो 12 कला और 16 कला की बात है वो केवल इतने से है कि श्री राम सूर्यवंश में अवतीर्ण हुए हैं। तो जो सूर्य हैं, आदित्य हैं, वो 12 आदित्य होते हैं, इसलिए 12 कला कहा गया। और श्री कृष्ण चंद्रवंश में प्रकट हुए हैं, तो चंद्रमा की 16 कला होती हैं। चूँकि 16 तिथियों में वो बढ़ते हैं फिर घटते हैं, इसलिए उनको 16 कला कहा गया। पर श्री राम श्री कृष्ण एक है। ये भी कहा गया है ना कि श्री कृष्ण के पास जो ललित कलाएं थीं वो
भगवान राम के पास नहीं थी। नहीं, ऐसा नहीं कहेंगे कि नहीं थी, प्रकट नहीं किए, क्योंकि भक्तों की जैसी इच्छा है प्रभु वैसा अपना स्वरूप प्रकट करेंगे। तो श्री कृष्ण एक वेणु माधुरी अतिरिक्त है। श्री राम जी वेणुनाद नहीं करते हैं, पर श्री कृष्ण रूप में प्रभु वेणुनाद करते हैं। दूसरा रासलीला, रासलीला श्री राम जी प्रकट रूप में प्रकाशित नहीं करते हैं, पर श्री कृष्ण रासलीला को प्रकट करते हैं। दूसरा श्री कृष्ण अवतार का वैशिष्ट्य ये है कि श्री कृष्ण अवतार में भक्त लोग जितना अधिक प्रभु के निकट गए हैं उतना किसी अवतार में नहीं जा सकते, क्योंकि श्री राम जी की अवतार में मर्यादा सर्वोपरि है, मर्यादा पर सर्वोपरि। जी, पर श्री कृष्ण अवतार में प्रेम सर्वोपरि है। वहाँ प्रेम के आगे मर्यादा को किनारे पर रख दिया जाता है। तो सखा यदि उनके कंधे पर भी चढ़ रहा है श्री कृष्ण के, तो वो चढ़ा लेंगे, वो भक्तों के पूरी तरह अधीन हो जाएंगे। वो ब्रज में पादुका नहीं पहनेंगे, वो ब्रज रज को भी मुख में डाल लेंगे। तो वहाँ प्रेम के आगे सारी मर्यादाएं किनारे पर हैं। वहाँ भगवान ने प्रेम को सर्वोपरि करके स्थापित किया है।